हेलो एवरीवन, इंडिया की डिजिटल कॉमर्स की इनविजिबल बैकबोन बन चुकी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ गया है। लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि कंपनी का रेवेन्यू तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, बट प्रॉफिट मार्जिन लो होने की वजह से नेट प्रॉफिट बहुत कम है। तो इसमें करना क्या है, बिड करें या ना करें, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। डिस्क्लेमर आप याद रखना, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। वैसे आपको पता है ना कि ये कंपनी करती क्या है। जब भी आप जेप्टो से ग्रोसरी ऑर्डर करते हो, ब्लिंकिट से मिल्क, स्विगी से फूड और फ्लिपकार्ट या मीशो से शॉपिंग, तो ये सारा सामान आपके घर तक पहुंचाता कौन है? यही कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी। चलो तो शुरू करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हुई थी जून 2016 में। ये एक टेक्नोलॉजी लेड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यानी 3PL कंपनी है। अगर सिंपल तरीके से समझे तो ये कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि प्रोडक्ट को फास्ट, चीप और रिलायबल तरीके से डिलीवर करती है। कंपनी का नेटवर्क देखो, 14,700 से ज्यादा पिन कोड्स, 2300 प्लस सिटीज, 4299 टच पॉइंट, 53 शॉर्ट सेंटर्स, 3000 से ज्यादा लाइन हॉल ट्रक्स डेली, 2 लाख से ज्यादा GIG डिलीवरी पार्टनर्स। मतलब स्केल के मामले में ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। अब देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल, जिसके 3 कोर पिलर्स हैं। पहला, वेलोसिटी, जिसे आप आम भाषा में स्पीड समझो। भाई जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे रील देखते हैं तो उस पर देखते हैं भाई जो 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं उनकी कितनी बुरी हालत होती है, बट फिर भी हर कस्टमर यही चाहता है कि हमें जल्दी से जल्दी सामान चाहिए, चाहे वो 10 से 15 मिनट में हो या सेम डे। तो ये कंपनी वही काम करती है, फास्ट डिलीवरी। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी, एक ही टेक प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस डिलीवरी, रिवर्स लॉजिस्टिक, क्विक कॉमर्स, फूड एंड मोबिलिटी डिलीवरी। मतलब क्लाइंट जैसा चाहे वैसा डिलीवरी सॉल्यूशंस रेडी है कंपनी के पास। तीसरा, वैल्यू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। भाई आप खुद से सोचो, किसी भी ऑनलाइन कंपनी का सबसे बड़ा दर्द क्या है? डिलीवरी कॉस्ट। तो भाई शैडोफैक्स का सिंपल गोल है, कॉस्ट को कम करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ और स्केल के साथ मार्जिन इंप्रूव करो। और इस बात को कंपनी ने प्रूव भी किया है। जैसे जैसे कंपनी ने अपने आप को स्केल किया, वैसे वैसे प्रॉफिट मार्जिन को बेटर किया है। लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिटेबल बन गई है। दिक्कत ये है कि अभी भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का किस सर्विस से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो भाई सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स से, लगभग 69%। अब इसमें क्या क्या करती है? फॉरवर्ड पार्सल डिलीवरी, रिवर्स पिकअप, सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी और COD जैसी चीजें। एक मजेदार बात बताती हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2025 में सेम डे डिलीवरी और रिवर्स पिकअप के मामले में ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट 3PL बन गई है। दूसरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है इनका हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स से, लगभग 20%। इसमें वही क्लाइंट है जिनसे आप सर्विस लेना पसंद करते हो, जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, उबर। ये सेगमेंट शैडोफैक्स को डिलीवरी से अलग करता है। बाकी का बचा 11% अदर लॉजिस्टिक्स से आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, टाइम सेंसिटिव शिपमेंट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सेगमेंट फ्यूचर में मार्जिन बूस्टर बन सकता है। वैसे कंपनी अपना मार्केट शेयर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 8% था, वो फाइनेंशियल 2026 के फर्स्ट हाफ में 23% हो गया है। देखो भाई, ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है, 30-32% तो रहती ही है, बट प्रॉफिट मार्जिन बहुत खराब रहा। यही वजह थी कि कंपनी काफी समय तक लॉस मेकिंग रही। फाइनेंशियल 2025 वो पहला साल रहा जब कंपनी प्रॉफिटेबल बनी। तो इस IPO में मैं लास्ट में अपना व्यू तो दूंगी ही, पहले IPO की डिटेल्स जान लेते हैं। ये IPO 20 जनवरी को ओपन हो गया है, 22 जनवरी को क्लोज। प्राइस बैंड 118 से 124 रुपए, मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,880 रुपए। बाकी स्मॉल HNI और बिग HNI की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। 1907 करोड़ का ये IPO है, 907 करोड़ ऑफर फॉर सेल, 1000 करोड़ फ्रेश इशू है, जिसमें से ये कुछ पैसे का कर्जा चुकाएगी और बाकी का पैसा कैपेक्स, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में खर्च करेगी। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा ग्रो कर रहा है, बट प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत होने की वजह से इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा कम आता है। इसी वजह से इसके वैल्यूएशन भी हाई दिख रहे हैं और इसी वजह से इसका GMP भी डाउन चल रहा है, लगभग 5% पे। तो अगर मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की तरह सोचूं तो मैं इसे अवॉइड ही करूंगी, और अगर अग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह सोचूं तो मैं थोड़े से अमाउंट का रिस्क ले सकती हूँ। बाकी आप इस IPO में क्या करने की सोच रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।